आज की यह कहानी अगर आपने ध्यान देकर सुन लिया तो आपका मन आपका गुलाम बन जाएगा और आप जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। जो आप करोगे उसमें सफलता मिलना 100% तय है। आज की कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक उद्देश्य को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी भी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ा कारण होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भिक्षु नहीं बन जाता। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। भिक्षु बनने के पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम करने के लिए मजबूर किया था। उसने कई पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगा था। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बनाकर रखा था और वह अपने मन का दास बन चुका था। जीवन में हर सुख संपदा प्राप्त करने के बाद भी उस आदमी के मन में बहुत दर्द था और यही मानसिकता ने उसे एक भिक्षु बना दिया। भिक्षु बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो गया। जंगल में रहने लगा। अलग अलग प्रकार के ध्यान और अभ्यास करने लगा। लोगों से भिक्षा मांगकर खाने लगा और फिर अकेले में और शांति से ध्यान करने लगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं हुआ। वह बेचैन और परेशान रहने लगा। यहाँ पर एक बात हम सभी को समझनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी यात्रा या आत्म सुधार का शुरुआती चरण होता है। इसे तब शुरू किया जाता है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी बात सुनता हो। लेकिन उस भिक्षु का मन ना तो शांत है और ना ही उसकी बात मानता है। उस भिक्षु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन एक दिन वह भिक्षु एक व्यक्ति से मिलता है जो कि ना तो वह भिक्षु हैं और ना ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वह तो एक साधारण सा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम किशन था, जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था। किशन उनसे पूछता है, हे भंते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। भिक्षु ने किशन की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो संसारी हो और तुम मोह माया और संसार से जुड़े हुए हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और जंगल में आया हूं, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। किशन कहता है, मैं आपको बता सकता हूं, मुझे अपने मन को वश में करना आता है। वो चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत नहीं है, ना ही जंगल में आकर रहने की आवश्यकता है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। वह भिक्षु उस चरवाहे से पूछते हैं, वह एक चीज क्या है? चरवाहा कहता है, वह एक चीज है, गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी गलत जानकारी गई है उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। भिक्षु उस चरवाहे से पूछते हैं, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा उन्हें समझाते हुए कहता है, मान लो आपने अपने जीवन में आज तक सेब का फल खाया ही नहीं, आपको सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या आपका मन कभी सेब का फल खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारियों से होता है। वह भिक्षु चरवाहे की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? किशन भिक्षु को बताते हुए आगे बोला, अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप अपने मन को नियंत्रित तब कर सकते हो जब आप अपने मन के विचारों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारियों से होता है और हमारे शरीर में जानकारी ग्रहण करने के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला प्रवेश द्वार है आंखें। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब कुछ हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होते जाता है। दूसरा प्रवेश द्वार है कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं हमारे मन में वैसा ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा प्रवेश द्वार है जबान। जिस किसी चीज का भी स्वाद हम लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा प्रवेश द्वार है नाक। जो कुछ भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित, वह हमारे मन में दर्ज हो जाता है। और 5वां प्रवेश द्वार है स्पर्श। हम जिस चीज को एक बार छू लेते हैं, स्पर्श करते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे मन में प्रवेश करती है वह जानकारी बीजों के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और धीरे धीरे जमा होने लगती है।
और यही जानकारियां और विचार बीजों के रूप में अंकुरित होने लगते हैं और धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेते हैं। हमारा मन एक उपजाऊ मिट्टी है जिसमें हमारे विचार बीजों का काम करते हैं, और जिस तरह के बीज हम उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं उसी तरह के वृक्षों का निर्माण होता है और उसी तरह के फल हमें प्राप्त होते हैं। हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो भविष्य में वह बीज जब वृक्ष बनेगा तो भविष्य में वह पेड़ गलत फल देगा। हमारा मन एक उन्नति के काबिल किसी खेत की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वह हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, इसी तरह से हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है। जैसे कि एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, सच्चे विचार, अनुभव और जानकारियों से इसे पोषित करके हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। इसी तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावना, समझदारी और विकास के वृक्षों को खूबसूरती से फूलने देते हैं। आपका मन आपके वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने मन में पहले से ही बहुत सारे गलत बीज डालकर रखे हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस चरवाहे से पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने अब तक अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं और मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किशन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू कीजिए। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब तैयार हो जाए लाखों सही बीज उगाने के लिए। आपको बस इतना ध्यान देना होगा, यह देखना होगा कि इन 5 प्रवेश द्वारों के माध्यम से आपके अंदर कौन से बीज आ रहे हैं, आपके अंदर कौन सी जानकारियां आ रही हैं, वह सही है या नहीं। बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, यह कब तक करना होगा? किशन कहता है, पूरी जिंदगी भर। जैसे आप अपने पेट को हर दिन अच्छा भोजन देते हैं, ठीक उसी तरह हर दिन आप अपने मन को भी सही जानकारी और अच्छे विचार दीजिए। जीवन में हर दिन, हर पल आपके सामने 2 विकल्प होंगे जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत होगा, लेकिन आपको हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना होगा, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, सही चुनाव करने से आपके अंदर दुख हो सकता है, आपको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। लेकिन आपके अंदर चाहे कितना भी दर्द हो, आपको हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार आप सही चुनाव करते हो उतने ही अधिक सही बीज आपके अंदर बोए जाएंगे, और जिस दिन आपके अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आपको आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। बौद्ध भिक्षु किशन की बातों को समझ जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी है। आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानियों में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।